Hello guys, I am Govin. I am back with a video from the KS classes. आज मैं जिन वीडियो के साथ आया हूँ आपके पास वो है हैंडी सेंटेंसेस के वीडियोस। ये हैंडी सेंटेंसेस कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको हम अपनी डेली रूटीन में बोल सकते हैं। हम अपनी सामान्य बातचीत जो हिंदी में हम करते हैं उनके साथ हम इंग्लिश को भी मिक्स करके बोल सकते हैं, जिससे हमारी कन्वर्सेशन ज़्यादा बेहतर हो सकती है, ज़्यादा मॉडर्न हो सकती है और हम अपने अंदर इंग्लिश बोलने की कॉन्फिडेंस को भी डेवलप कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स फेस this kind of problem. They are not able to make easy sentences in their day-to-day conversation. So ये प्रयास है दी केएस क्लासेस की तरफ से कि स्टूडेंट अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में इन सेंटेंसेस को यूज़ करें और अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला सेंटेंस है जिनको हम अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं वो एक बहुत बेहतरीन सेंटेंस है। सेंटेंस है समय हो गया है या समय पूरा हो गया है। हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम अभी एक इंटरेक्शन कर रहे हैं और हमें लगता है कि अब काम हो गया है, बातचीत पूरी हो गई है। हम सामने वाले व्यक्ति से बोल सकते हैं या हम सामान्यतः बोलते भी हैं कि चलो समय हो गया है, अब मुझे जाना है। तो हम उस समय हो गया है या समय पूरा हो गया है के हिस्से को इंग्लिश में बोल सकते हैं टाइम इज़ अप। हे, टाइम इज़ अप, नाउ आई एम लिविंग। हम इस तरह से सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। हम इन सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। हम किसी से पूछ सकते हैं हे, इज़ टाइम अप, क्या समय हो गया है? हमारा दूसरा सेंटेंस है आज कौन सा दिन है या आज कौन सी तारीख है। हम इसका यूज़ डेली रूटीन में आसानी से कर सकते हैं। हम किसी से भी पूछ सकते हैं आज कौन सा दिन है या आज कौन सी तारीख है। इंग्लिश में हम इसे बोल सकते हैं हे, व्हाट डे इज टुडे, या फिर व्हाट डेट इज टुडे। हम इसमें थोड़े से चेंजेस भी कर सकते हैं। हे, व्हाट डे वाज यस्टरडे, या फिर व्हाट डेट विल बी टुमारो। इस तरीके से हम थोड़े चेंजेस करके भी अपने कन्वर्सेशन में इसे यूज़ कर सकते हैं। अ थर्ड सेंटेंस इज ईश्वर तुम्हें शक्ति दें। जब भी हम किसी को कॉन्सोल करना चाहते हैं हम इस तरह के सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में हम इसे कैसे यूज़ करेंगे? मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ। कोई पर्सन है जो दुखी है, जो डिप्रेस्ड है, हम उसे कॉन्सोल करने के लिए बोल सकते हैं हे मैन, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, आई होप एवरीथिंग विल बी राइट, या एवरीथिंग विल बी फाइन। हम इस तरीके से अपनी कन्वर्सेशन में इसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है चिंता क्यों, किस बात की चिंता। कोई पर्सन है जो वरीड दिख रहा है, किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। हम उससे पूछ सकते हैं किस बात की चिंता है, चलो चिंता क्यों, रहने दो। हम इसे इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे? वाई वरी। हम कैसे यूज़ करेंगे? वाई वरी। किसी ने कहा एग्ज़ाम में कैसा रिजल्ट आएगा, क्या होगा, कैसे पास होंगे। हम इंग्लिश में इसे यूज़ कर सकते हैं ओह वाई वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन।
द रिजल्ट विल बी ओके, रिजल्ट विल बी फाइन। हमारा अगला सेंटेंस है कहने की जरूरत नहीं है या कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी हमसे कोई काम कहता है, कोई भी हमसे कुछ फॉर्मेलिटी करता है, लाइक थैंक यू बोलता है, सॉरी बोलता है, या फिर कोई अपोलोजाइज करता है, हम कहते हैं कहने की ज़रूरत नहीं है, आई अंडरस्टैंड। हम इसे इंग्लिश में कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं या नो मेंशन, या फिर मेंशन नॉट, या डोंट मेंशन, या इट्स गोज विदाउट सेइंग। हम इसे कैसे कन्वर्सेशन में प्लेस कर सकते हैं? somebody told, किसी ने कहा कि या सॉरी मैं टाइम पे नहीं आ पाया, आप बोल सकते हो डोंट मेंशन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जौनपुर जनपद में जेसी चौराहे पे अरोड़ा क्लासेस नाम की संस्था है जो सन 2007 से लैंग्वेज टीचिंग में काम कर रही है, और ये संस्था क्वालिटी टीचिंग के लिए जानी जाती है। यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखे जाते हैं एक बैच में मैक्सिमम 8 स्टूडेंट रखे जाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि हर बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन हो सके, हर बच्चे की रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करा जा सके, ईस्टर्न यूपी की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हुए अरोड़ा क्लासेस 2007 से जनपद में काम कर रही है, और अब तक हजारों स्टूडेंट यहाँ से पढ़कर जा चुके हैं और अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप भी स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश लाइक इंटर, बीए, एमए या फिर जीडीपीआई की स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो आज ही आप ज्वाइन करें अरोड़ा क्लासेस। कॉन्टैक्ट नंबर है 9532400401। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है तुम कहाँ से आ रहे हो। हम कन्वर्सेशन करते हैं, देखते हैं कोई व्यक्ति आ रहा है और हम जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या करके आ रहा है। हम उसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। आपके फादर कहीं से आए हैं, आप पूछते हो आप कहाँ से आ रहे हो। हम तुम की जगह आप भी यूज़ कर सकते हैं। आप कहाँ से आ रहे हो, अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं आप कहाँ से आ रही हो, या हम अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, अपने सिबलिंग से पूछ सकते हैं आप कहाँ से आ रहे हो या तुम कहाँ से आ रहे हो। इंग्लिश सेंटेंस है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। हम इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं, हे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और सामने वाला रिप्लाई कर सकता है आई एम कमिंग फ्रॉम जौनपुर, आई एम कमिंग फ्रॉम माई कॉलेज, आई एम कमिंग फ्रॉम होम। अगला सेंटेंस है वह किस मकान में रहता है या वह किस मकान में रहती है। हम किसी कॉलोनी में जाते हैं, किसी एरिया में जाते हैं और हम अपने फ्रेंड का रेजिडेंस सर्च कर रहे हैं। हम रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं और हमें नहीं पता कि वो किस मकान में रहता है। हम किसी थर्ड पर्सन से पूछते हैं कि भाई ये XYZ नाम के व्यक्ति कौन कहाँ पे रहते हैं। तो हम इसे ऐसे पूछ सकते हैं वह किस मकान में रहता है या वह किस मकान में रहती है। अब अगर हम इसे इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। वट हाउस डज ही और सी लिव इन, या फिर विच हाउस डज ही और सी लिव इन। इसका मतलब है कि वह किस मकान में रहता है। आप सोच सकते हैं कि वॉट और विच का यूज़ किया गया है, जनरली लोग विच का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मॉडर्न इंग्लिश में हम वॉट का यूज़ भी करते हैं, और ये थोड़ा सा आपकी एडवांस कम्युनिकेशन को दिखाता है। हमारा अगला सेंटेंस है वो देखने में कैसा है।
या वह देखने में कैसी है। हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और हमने उसे अभी तक देखा नहीं है। हम उसके अपीयरेंस को जानना चाहते हैं। हम ये सेंटेंस हिंदी में यूज़ कर सकते हैं और फिर हम इसे इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे। हाउ डज ही और सी लुक लाइक। हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, हाउ डज ही लुक लाइक या फिर हाउ डज सी लुक लाइक। हमारा अगला सेंटेंस है तुम खाते रहते हो। हम किसी ऐसे फ्रेंड को, अपने सिबलिंग को बोलना चाहते हैं कि तुम हमेशा खाते रहते हो या तुम खाते रहते हो। तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं, यू कीप ऑन ईटिंग। हम इसमें थोड़े चेंजेस भी कर सकते हैं। हम जो प्रोनाउन है तुम, उसकी जगह वह खाता रहता है। ही कीप्स ऑन ईटिंग। वे लोग खाते रहते हैं, दे कीप ऑन ईटिंग। मैं खाता रहता हूँ, आई कीप ऑन ईटिंग। हम इसे सेंटेंसेस में भी चेंज कर सकते हैं। क्या तुम खाते रहते हो, डू यू कीप ऑन ईटिंग। क्या वह खाता रहता है, डज ही कीप ऑन ईटिंग। तुम क्यों खाते रहते हो, वाई डू यू कीप ऑन ईटिंग। हमारा अगला सेंटेंस है पंखा चल रहा है। बेसिकली हम इसे बोल रहे हैं गर्मी आ रही है और हम इसे यूज़ कर सकते हैं। किसी ने पूछा है बहुत गर्मी लग रही है, आपने कहा पंखा चल रहा है। कैसे बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में, द फैन इज मूविंग। द फैन इज मूविंग। हम किसी से पूछना चाहते हैं क्या पंखा चल रहा है, हम इसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं, इज द फैन मूविंग। कहीं पे अननेसेसरीली फैन चल रहा है, हम किसी से भी पूछेंगे पंखा क्यों चल रहा है, वाई इज द फैन मूविंग। हमारा अगला सेंटेंस है हवा चल रही है। हवा चल रही है। हम किसी से बताना चाहते हैं हवा चल रही है, या फिर हम कहते हैं हवा नहीं चल रही है। हम किसी से पूछना चाहते हैं क्या हवा चल रही है। हम किसी से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि हवा क्यों चल रही है, कैसे चल रही है। हम इस तरह के सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, द विंड इज ब्लोइंग। द विंड इज ब्लोइंग। हम जब चेंजेस करना चाहते हैं हम कह सकते हैं द विंड इज नॉट ब्लोइंग, या फिर इज द विंड ब्लोइंग, या फिर वाई इज द विंड ब्लोइंग। हम इसे अफर्मेटिव जो आपके सामने है, द विंड इज ब्लोइंग, नेगेटिव द विंड इज नॉट ब्लोइंग, हवा नहीं चल रही है। पूछना चाहते हैं इज द विंड ब्लोइंग, क्या हवा चल रही है, वाई इज द विंड ब्लोइंग, हवा क्यों चल रही है। हमारा अगला सेंटेंस है घड़ी चल रही है। घड़ी चल रही है। हम इसे इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं, द वॉच इज रनिंग। द वॉच इज रनिंग। हम कभी कभी देखते हैं उसमें बैटरी नहीं रहती है, हम बोलते हैं घड़ी नहीं चल रही है, द वॉच इज नॉट रनिंग। कभी कभी लगता है कि घड़ी नहीं चल रही है, हम पूछना चाहते हैं इज द वॉच रनिंग, क्या घड़ी चल रही है। हम इसे अलग तरह के क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं, वाई इजंट द वॉच रनिंग, या फिर वाई इज द वॉच नॉट रनिंग, घड़ी क्यों नहीं चल रही है। इस तरह से हम डिफरेंट तरीके से सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस इज खेल चल रहा है। खेल चल रहा है। खेल किसी भी तरह का गेम हो सकता है, क्रिकेट, हॉकी एट्सेट्रा। मैच चल रहा है तो हम कैसे से बोल सकते हैं, द प्ले इज ऑन, या द गेम इज ऑन। हम कहीं से आते हैं, हमें पता है कि अभी आईपीएल का मैच आने वाला है, हम पूछ सकते हैं इज द गेम ऑन, इज द मैच ऑन, या इज द प्ले ऑन। अगला सेंटेंस है इलाज चल रहा है।
कोई पेशेंट एडमिट है, हम डॉक्टर से पूछते हैं या बताते हैं या किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं कि उस पेशेंट की क्या कंडीशन है, क्या करेंट सिचुएशन है, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं? द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। हम किसी पेशेंट को देखने जाते हैं या किसी पर्सन को देखने जाते हैं जो रिसेंटली हॉस्पिटलाइज था, हम उससे उसके या उसके फैमिली मेम्बर से पूछते हैं क्या इलाज चल रहा है? इज द ट्रीटमेंट गोइंग ऑन? इज द ट्रीटमेंट गोइंग ऑन? हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कैसी मुसीबत है। हम किसी सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट होके ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना, कैसी मुसीबत है, ये कैसी मुसीबत है, हम मैं इसे झेल नहीं पा रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस कैसी मुसीबत है के लिए एक इंग्लिश सेंटेंस यूज कर सकते हैं, व्हाट अ प्रॉब्लम। व्हाट अ प्रॉब्लम। अगला सेंटेंस है ईश्वर में विश्वास रखो। हम किसी को कंसोल करना चाहते हैं, किसी के साथ बुरा हुआ है, हम उसे समझाना चाहते हैं, हम उसे इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, ईश्वर में विश्वास रखो। हम इस ईश्वर वर्ड की जगह अकॉर्डिंग टू रिलीजन कोई भी अलग से वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह में विश्वास रखो, जीसस में विश्वास रखो, गुरु में विश्वास रखो, या किसी पर्टिकुलर भगवान का नाम भी यूज़ कर सकते हैं। भगवान शिवा में विश्वास रखो, हनुमान जी में विश्वास रखो, इस तरह के हम पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और हम इस नॉर्मल सेंटेंस के लिए ईश्वर में विश्वास रखो के लिए हम यूज़ करते हैं हैव फेथ इन गॉड। हम उस गॉड वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं, हैव फेथ इन अल्लाह, हैव फेथ इन जीसस, हैव फेथ इन गुरु नानक, हैव फेथ इन लॉर्ड शिवा, हैव फेथ इन लॉर्ड हनुमान, हैव फेथ इन गॉडेस दुर्गा। अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस है मुझे चोट लग गई है। आप अगर बच्चे हैं, आप खेल रहे हैं और आपको चोट लग गई, आप घर पे जाते हो, आप अपने पेरेंट्स से कैसे बोलते हो? मुझे चोट लग गई है, मुझे दवा लगा दो। ठीक, ऐसे बोलते हैं। या फिर हम इसमें चेंजेस करके भी बोल सकते हैं, उसे चोट लग गई है, या तुम्हें चोट लग गई है, या उन्हें चोट लग गई है, या हम पूछ सकते हैं क्या तुम्हें चोट लग गई है। हम इंग्लिश सेंटेंस यूज करते हैं आई एम इंजर्ड, या फिर हम चेंजेस प्रोनाउन के कर सकते हैं ही इज इंजर्ड, यू आर इंजर्ड, दे आर इंजर्ड, आर यू इंजर्ड, क्या तुम्हें चोट लग गई है, इज ही इंजर्ड, क्या उसे चोट लग गई है, आर दे इंजर्ड, क्या उन्हें चोट लग गई है, या फिर वाई इज ही इंजर्ड, उसे चोट क्यों लग गई है, हाउ इज ही इंजर्ड, उसे चोट कैसे लग गई है। हम इस तरह के चेंजेस करके सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है इसे हाथ मत लगाना। इसे हाथ मत लगाओ। आपके पेरेंट्स, अगर आप एक छोटे बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स कुछ नई डिशेस बनाते हैं या कुछ कॉस्टली सामान रखे हुए हैं और उन्हें लगता है कि अगर आप उन्हें छुओगे तो वो ख़राब हो जाएगा या फिर वो गिर सकता है, या फिर अभी हम लोग कोविड की ड्यूरेशन में थे, पीरियड में थे, तो वहाँ पे हम लोग चीज़ों को छूने से बच रहे थे कि कहीं से भी वायरस हमारे हाथ में न लग जाए। तो हम किसी को भी प्रोहिबिट कर सकते हैं, निषेध कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि इसे हाथ मत लगाना या इसे हाथ मत लगाओ, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा छुए, तब भी हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं इसे हाथ मत लगाना। हम इसे इंग्लिश में कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम कह सकते हैं डोंट टच इट। डोंट टच इट। अच्छा, हम यहाँ पे इसे की जगह कोई और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई और भी प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। मुझे हाथ मत लगाना या मुझे हाथ मत लगाओ, डोंट टच मी। उन्हें हाथ मत लगाना या उन्हें हाथ मत लगाओ, डोंट टच देम। डोंट टच हिम, डोंट टच हर, डोंट टच माई टॉयज, मेरे खिलौनों को हाथ मत लगाना। डोंट टच माई लैपटॉप, मेरे लैपटॉप को हाथ मत लगाना। डोंट टच माई पेन, मेरे पेन को हाथ मत लगाना। वी कैन डू दिस काइंड ऑफ चेंजेस। Our next sentence is
मुझे पक्का विश्वास है। हम किसी सेंटेंस में ऐसा बोलते हैं कि मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसा होगा, मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, मुझे पक्का विश्वास है कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊंगा। तो इस पर्टिकुलर मुझे पक्का विश्वास है सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे यूज़ कर सकते हैं? आई एम सर्टेन। आई एम सर्टेन। और अगर हम इसमें थोड़े चेंजेस करना चाहते हैं कि उसे पक्का विश्वास है, ही इज सर्टेन। मेरे भाई को पक्का विश्वास है, माई ब्रदर इज सर्टेन। पिताजी को पक्का विश्वास है, फादर इज सर्टेन। क्या तुम्हें पक्का विश्वास है? आर यू सर्टेन? क्या उसे पक्का विश्वास है? इज ही सर्टेन? इस तरह के हम चेंजेस कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से बताऊं कि आपके जौनपुर जनपद में जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, अरोड़ा क्लासेस सन 2007 से छात्रों को इंग्लिश भाषा की समस्या दूर कराने का काम कर रही है। हम रटाते नहीं हैं, हम इंग्लिश सिखाते हैं। हम आपको कोर्सेज अवेलेबल करते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश के लिए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए, एकेडमिक इंग्लिश के लिए एंड जीडीपीआई के लिए। हमारे पास वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं। हम सभी बच्चों को एक ही कोर्स नहीं थोप देते हैं जैसा कि दूसरे इंस्टीट्यूट करते हैं। आपको कुछ आता है या नहीं आता, आपको वही कोर्स करना होगा जो वो अवेल कराते हैं। बट हमारे यहाँ बच्चों को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, जीडीपीआई के लिए अलग कोर्सेज, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए अलग कोर्सेज हैं, एकेडमिक इंग्लिश के लिए अलग कोर्सेज हैं। आप चाहें तो एक बार विजिट करें या फिर कॉन्टैक्ट नंबर 9532400401 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं उसे चेहरे से पहचानता हूँ। हम किसी के बारे में अगर किसी और को बताना चाहते हैं, एज लाइक हम लोग रोड पे जा रहे हैं या मैं रोड पे जा रहा हूँ और मैंने कोई एक पर्सन को देखा जिसने कोई क्राइम किया है, हमें उसका नाम नहीं पता, हमें उसकी आइडेंटिटी नहीं पता, पुलिस ने मुझसे पूछा या किसी दूसरे लोगों ने हमसे पूछा कि भाई आपने उसे देखा है, हम बोल सकते हैं यस मैं उसे चेहरे से पहचानता हूँ। यानी कि मैं उसका नाम नहीं जानता, मैं उसकी आइडेंटिटी नहीं जानता, लेकिन मैं उसे चेहरे से पहचानता हूँ। हम इसमें पूछ भी सकते हैं क्या तुम उसे चेहरे से पहचानते हो, या फिर मैं उसे चेहरे से नहीं पहचानता हूँ। जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं, जो हम इंटरनेट के जरिए फ्रेंड्स बनते हैं, तो हम उनको चेहरे से नहीं पहचानते हैं, हम उनको वो इंटरनेट आइडेंटिटी जो है वो कभी कभी फेक भी होती है, हम उसी के जरिए पहचानते हैं। तो हम इसके लिए इंग्लिश में क्या यूज़ कर सकते हैं? आई नो हिम बाय साइट। आई नो हिम बाय साइट। हम इसे चेंजेस कर सकते हैं। डू यू नो हिम बाय साइट? क्या तुम उसे चेहरे से पहचानते हो? आई डोंट नो हिम बाय साइट। मैं उसे चेहरे से नहीं पहचानता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, दोस्तों धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप DKS क्लासेस जौनपुर के वीडियोस को देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके रिश्तेदारों को, आपके परिचितों के, आपके दोस्तों के काम की है, ये वीडियो उनकी नॉलेज को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकती है, ये वीडियो उनके अंदर इंग्लिश बोलने वाली जो हेजिटेशन है, जो डर है, उसे थोड़ा सा रिमूव कर सकती है, तो आप उन्हें कहें कि इस पेज को ज़रूर लाइक करें और वो भी शेयर करें। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इससे भी अच्छी वीडियोस आगे भी मिलती रहेगी। थैंक यू।